नमस्कार किसान भाइयों आज है 18 जून 2026। कुछ आलू का विश्लेषण पिछले साल की तुलना में आज करेंगे। साथ ही कल शमशाबाद में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की सभा हुई थी। कल महाराणा प्रताप जी जो वीरता और शौर्य के प्रतीक हैं, उनकी जयंती के अवसर पर माननीय राजनाथ सिंह जी शमशाबाद में आए थे। किसानों के अनुरोध पर किसानों ने, भाई आलू किसान हैं, पीड़ित हैं, आलू जैसा कि आप जानते हो कि वेंटिलेटर पर चल रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है किसान। भाई उम्मीद तो किसान लगाता ही है और किसान जो है पूरी तरह से इस समय आलू की स्थिति को देखते हुए हताश हो चुका है। 30-40 सालों में निश्चित रूप से जनसंख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है और आलू के उपभोग में भी वृद्धि हुई है। आलू की पैदावार बढ़ी है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कारण दूसरे हैं। पैदावार बढ़ी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उपभोग नहीं होता है। कारण दूसरे, कई ऐसे देश हैं जहां हमारे यहाँ से आलू जाता था और इस बार वैश्विक परिस्थितियों की वजह से आलू नहीं जा सका, वो भी एक कारण है। दूसरा, सरकार की अनदेखी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार ने पूरी तरह से किसानों के साथ अनदेखी की है। जितने भी वायदा किए, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे मंत्री पहले भी वायदा कर चुके हैं कि भाई हम जो है आलू को सरकारी खरीद होगी। हालांकि उन्होंने किसी सभा में रेट की बात नहीं करी थी और केंद्र से भी 100 करोड़ रुपए का पैकेज भी ले लेने के बाद और क्या था, हम अन्य राज्यों को आलू भेजेंगे सरकारी खर्चे पर से, उड़ीसा वगैरह के भेजने की बात करी थी। और खरीद केंद्र खोलकर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया सरकार ने। 650 रुपए 9 पैसे क्विंटल का रेट। भाई धन्य हो सरकार। क्या आपने किसान की लागत का कहीं कोई मूल्यांकन कराया या ऐसे ही बिना भाई किसान पैदा करे 1200 रुपए क्विंटल का माल और आप खरीदे 650 रुपए और फिर कहे कि भाई मेरी पीठ थपथपा दो कि मैंने आलू की खरीद केंद्र खोल दिए। उसके बावजूद उसके जो मानक रखे गए, जो मानक में साइज रखा गया, वो किसान भाइयों हास्यास्पद। एक दाना भी आलू के खरीद केंद्रों पर नहीं खरीद पाए और पूरा का पूरा, चाहे कहो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हो, चाहे कहो दिवा स्वप्न की भेंट चढ़ा हो, चाहे कहो सरकारों ने किसानों की अनदेखी की इसकी भेंट चढ़ा हो, चाहे कहो कि कोरे वायदा के करने की भेंट चढ़ा हो, लेकिन आलू किसान सरकारी वायदों की भेंट चढ़ गया, उसकी उम्मीदों को धराशायी कर दिया गया। आज पुनः शमशाबाद में किसानों की मांग पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायदा तो कर गए। वायदा किया उन्होंने कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करूंगा और आलू किसानों का आलू अच्छे भाव में बिकवाऊंगा और किसानों ने जय जयकार भी कर दी उनकी कि हम तो जब मानेंगे जब कहीं न कहीं कोई ऐसी नीति निर्धारण की जाए, ऐसी नीति का उद्घोष किया जाए कि जिससे लगे कि हाँ अब किसानों को कोई राहत मिलेगी। जैविक खाद बनाई जा सकती है। एक किसान भाई ने, मैंने कल एथेनॉल की बात कही थी तो उस पर भी कहा कि किसानों को लाभ होगा। डॉक्टर साहब आप इस पर जरूर बात कीजिएगा, किसानों को लाभ कैसे होगा। एथेनॉल क्या केवल गन्ना से बनाई जाती है? किसानों को लाभ जब होता जब सरकार किसानों के हित की नीति बना करके एथेनॉल लागू करती। आलू से भी, आलू में भी शुगर होता है, स्टार्च होता है, आलू से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे सरकार किसानों को सीधे तौर पर लाभ दे सके? नहीं। गन्ना किसानों के गन्ने के सीरे से उससे एथेनॉल बनाने की बात है तो अभी तो एथेनॉल तो मिलना शुरू हो गया। क्या किसी भी किसान को कोई लाभ की कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई दी? मेरे भाइयों, किसान के नाम पर केवल राजनीति होती है, वास्तविक किसान को लाभ नहीं होता और न होने वाला है। और उल्टा किसान की मशीनरी, क्योंकि देखिए बड़े जो व्यक्ति हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आधुनिक मशीनें, आधुनिक गाड़ियां नई नई टेक्नोलॉजी के तहत आ रही हैं, उसमें 20% एथेनॉल मिला करके पेट्रोल डाल के बेच दी जाए, वो गाड़ी चलेगी तो उनकी चलेगी, उन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर उनकी खराब हो जाती है। खराब का फर्क तो किसान भाइयों आपके और हमारे ऊपर पड़ता है, जो हम मध्यम वर्ग के हैं, जैसे तैसे पूंजी जुटा करके गाड़ी खरीद के लाते हैं और वो गाड़ी 2-4-5 साल, हमारी जैसे जिनकी गाड़ी 4-5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी है, वो तो बिल्कुल नहीं झेल पा रही इसको। तो हम पहले पेट्रोल के लिए, चूंकि पेट्रोल की भी बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है, तो पेट्रोल के लिए धन जुटाए या उसकी सर्विस के लिए, उसकी खराबी के लिए, तो उन लोगों के पर दोहरी मार पड़ रही है। मैं बात तो उसकी कर रहा था। दूसरी बात किसान भाइयों,
इथेनॉल मिला करके, जैसे कि पानी की मात्रा, हालांकि इथेनॉल अगर प्योर फॉर्म रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है, 95% प्योर होता है, वो अगर पेट्रोल में मिलाया जाएगा तो शायद उससे उतना इफेक्ट व्यंजनों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो इथेनॉल की आड़ में पानी मिला के पेट्रोल बेचा जा रहा है, उस पर कौन नकेल कसेगा, उस पर लगाम कौन कसेगा? तो सरकार तो कहीं भाई इथेनॉल की आड़ में बिक रहा। हालांकि कुछ वीडियोज आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, कोई चींटी दिखा रहा, कोई ये दिखा रहा। चींटी वगैरह, इथेनॉल मीठा नहीं होता जिससे उस पर चींटी आएगी। तो इथेनॉल, ये सब चीजें कहा, कहते हैं ना, कुछ चीजें भ्रामक फैलाई जाती है, उसकी आड़ में जो सच्चाई है वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो मेरे भाइयों, अगर आलू से इथेनॉल बनाया जाए और प्योर इथेनॉल पेट्रोल में दिया जाए, रेक्टिफाइड स्प्रिट जिसको कहते हैं, तो वो तो शायद किसान को कुछ लाभ मिलेगा। किसान के लिए नीति बनाई जाए, यहाँ जो आलू बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर इथेनॉल के लिए या प्रोसेसिंग के लिए, आलू के लिए कोई प्लांट लगाया जाए, कोई यूनिट लगाई जाए, कोई उद्योग लगाया जाए, तो किसान को लाभ होगा। उसकी मैं भी बड़े अपने अच्छे मन से सराहना करूंगा गवर्नमेंट की। अभी लेकिन ऐसा कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो जब तक हमें किसान को लाभ नहीं होगा तब तक हम तो अपनी बात कहेंगे ही। और हमारे पास ये मंच है, आपका मंच है, आप भी अपनी बात इस पर रख सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बिना रोए तो बच्चे को मां भी दूध नहीं पिलाती। तो आप चिल्लाओगे नहीं, रोगे नहीं, अपनी समस्या नहीं कहोगे किसी मंच के माध्यम से, तो ये अंधे गूंगे बहरे हो गए हैं, इनको कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसान की लागत किसी को दिखाई नहीं दे रही। किसान 30-40 साल के निचले धरातल पे आ गया है। महंगाई बेतहाशा वृद्धि हो गई है महंगाई में, और किसान को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। तो आलू किसान सब जगह निराश है, और इसी निराशा के दौर में कोई कोल्ड स्टोरेज पर भी नहीं पहुंचता। वो कहते हैं अरे भाई क्या करने जाएंगे, जितना का भाड़ा आ रहा है, बोरी बारदाना का खर्चा आ रहा है, वो भी नहीं मिल रहा वहां पर जाकर के, तो जाकर के करेंगे क्या? इस तरह की निराशा में किसान कुछ उल्टे सीधे कदम भी उठा रहे हैं। तो मेरे किसान भाइयों, निराश न हो। कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर रात्रि के बाद सवेरा होता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जिंदगी में लाभ और हानि ये सब एक जीवन के अंग हैं। तो उम्मीद रखिए, और जिस तरह से हमारे माननीय सरकार से उम्मीद रखने के बजाय मेरा यही कहना होगा कि मेरे भाइयों, पूरे आलू की चेन में किसान, कोल्ड मालिक, व्यापारी, आड़ती, इन सबको मिलकर के आलू को इस रसातल से निकाल करके और कुछ ऊंचाई, ऐसी ऊंचाई पर तो पहुंचाना होगा जहां से किसान की उम्मीदें जाग सकें, किसान को कुछ लाभ मिल सके, इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को जीवित रखा जा सके। तो मेरा पुनः उन्हीं आलू के कारोबारियों से निवेदन है, कोल्ड मालिकों से निवेदन है, और आड़तियों से भी निवेदन है कि एक लेवल निर्धारित कीजिए, किसान की लागत मूल्य मिल जाए, उसको कुछ मिल जाए, उसकी जीवन उसका संचालित होता रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। और एक मिनिमम लेवल निर्धारित कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हो, 1000 रुपए, 1200 रुपए क्विंटल में अगर आप आलू को बेचते हो, 500, 600, 650 रुपए पैकेट में आलू को बेचते हो, तो किसान को कुछ तो मिलेगा। ये 300-400 में किसान को तो मिलेगा ही नहीं, उसका खेत बिकेगा, उसके गहने बिकेंगे, तो फिर किसका भला होगा? न अर्थव्यवस्था का भला होगा, न किसान का भला होगा, और न उन व्यापारियों का भला होगा जिन्होंने कुछ सोच करके आलू खरीद लिया था। तो सभी एक तरफ से बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। इसके संदर्भ में इस हफ्ते के प्रतिष्ठित अखबार जो आता है आलू का, आलू संदेश, मुझे बहुत पसंद आई कि देश में आलू को लेकर के संगठनात्मक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। आलू चैन को मेरा यही कहना है कि एकजुट होना होगा, आलू को बचाना होगा, और आलू किसान को भी बचाने की जिम्मेदारी हम सबको उठानी होगी। सरकार के भरोसे रहना, इन मंत्रियों के और इन झूठे वादा करने वालों के भरोसे रहना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसलिए जागिए, उठिए, अपने आप को संभालिए, और पूरी चैन से मैं यही कहूंगा, जो मेरा वीडियो देखते हैं उन भाइयों से भी मैं यही कहूंगा कि ऐसे प्रयास कीजिए। आप लोग कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज चैन वाले अपनी मीटिंग बुलाए, और आड़तीय भी अपनी मीटिंग बुलाए, और आप मिलकर के क्या नहीं कर सकते? आप इस मरते हुए किसान को जीवित रखने का काम अगर करेंगे तो पीढ़ियां भी आपको याद रखेंगी, इतिहास भी आपको याद रखेगा कि एक समय था जब आड़तियों ने और कोल्ड मालिकों ने कमान संभाली थी। किसान को अब गिरते से आपको ही बचाना होगा, मेरा यही कहना है। ज्यादा मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, एक न्यूनतम मूल्य जरूर निर्धारित कर दीजिएगा। इस बार जो नई आने वाली फसल लगाने वाले किसान हैं उनके लिए भी मैं एक निवेदन जरूर करूंगा। जैसे हसन में भी सुनने में आ रहा है, इस बार बहुत कम फसल लगाई जा रही है, और बहुत कम फसल लगाई जाएगी, तभी कहीं जाकर के आपका भी लाभ होगा, क्योंकि नई फसल से भी आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है।
हमने पिछले दिनों उत्तराखंड के बारे में बताया था कि उत्तराखंड के किसानों को कुछ नहीं मिला, लोहा घाट के किसानों को कुछ नहीं मिला, लागत मूल्य नहीं निकली नई फसल की। अब आने वाली फसल कुछ झारखंड के हिस्से से आएंगी, कुछ हसन से भी आएंगी और कुछ पंजाब से भी आएंगी। इन पर पूरा का पूरा अक्टूबर नवंबर का आलू का जो रेट है वो निर्धारण होता है। लेकिन आप लोग अगर फसल नई नहीं लगाएंगे या कम से कम लगाएंगे तो निश्चित रूप से ये भी आपका आलू सम्मान से बिकेगा और आपको भी कुछ लाभ मिलेगा। तो विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नई फसलों को सोच समझ के लगाना है। किसान भाइयों, कोल्ड स्टोरेज पर अगर अभी हम बोली की बात करें तो 37 मात्र 330 से लेकर के 445 रुपए पैकेट की रेट से बिक रहा है। ये आगरा और उसके आसपास की बोली है। हाथरस, मथुरा और आप जो है बलदेव कह सकते हो, सासनी क्षेत्र, पूरा इस क्षेत्र के लगभग कोल्ड स्टोरेज में इसी भाव से आलू बिक रहा है। गुल्ला 251 से 285 रुपए पैकेट, सूर्य आलू 550 से 600 रुपए पैकेट, चिपसोना 450 से 525 रुपए पैकेट और हाइब्रिड 300 से 350 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहे हैं। तो ये कोल्ड के भाव थे। अगर हम बात करें किसान भाइयों दिल्ली आजादपुर मंडी के भाव की, तो आज 93 गाड़ी थी, 28 बैलेंस थी। कल 91 गाड़ियों में से 27-28 बैलेंस रह गई। तो बैलेंस जो है चाहे 90 आ जाए, चाहे 91 आ जाए, 100 आ जाए, 100 आ जाए, 26-30, 25-30 गाड़ियों का बैलेंस यहाँ पे बना रहता है। बिक्री बहुत कम हो गई है और बहाने कुछ भी लगाओ, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि आप लोग बिक्री नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हम या तो जो खरीददार है वो इस उम्मीद पर नहीं खरीद रहा आलू कि भाई कल और मंदा हो जाएगा, या फिर क्वालिटी में भी फर्क आ रहा है। ये भी हमने देखा गया कि मंडियों में वो उस क्वालिटी का आलू नहीं आ रहा जो पहले आता था। इसी तरह से अगर कोल्ड की निकासी की भी बात करें तो कोल्ड की निकासी मई और जून के 15 जून तक 17-18% हो जाया करती थी, पिछले साल भी हो गई थी, लेकिन इस बार 7-8% के आसपास है। तो कोल्ड की निकासी भी कम इसीलिए है कि किसान को जो है कुछ मिल नहीं रहा है, तो किसान का जोश भी नहीं है, किसान हताश हो चुका है, इसलिए वो कोल्ड पर भी नहीं पहुंच रहा है। ये जो आलू निकल रहा है वो व्यापारियों का और जिन लोगों ने खरीद लिया था फसल के टाइम पर उन लोगों का आलू है। बाकी किसान जो है अभी बहुत पूरी तरह से हताश है। कहीं बाजरा में लगा हुआ है, कहीं मक्का में लगा हुआ है, वही यहां से ही कुछ मिल जाए, बाकी आलू की तरफ से उसका मन पूरी तरह से टूट चुका है। अगर हम बात करें रेटों की तो रेटों में दिल्ली आजादपुर में कोई फर्क नहीं है। बाराबंकी में भी रेट वही, हाइब्रिड आलू 8-8.5 रुपए किलो गर्मा आता है, 9 तक बिक जाता है। चिपसोना 11-12 रुपए किलो, राजेंद्र 9 से 9.5 रुपए किलो और हॉलैंड आलू 11 से 12 रुपए किलो बिक रहा है। कानपुर मंडी में वही 35 से 40 गाड़ियों की आमदनी है। हाइब्रिड छट्टा 6 से 6.5 रुपए किलो। आगरा की गुल्ला की 20-25 गाड़ियां हैं, गुल्ला बिक रहा है 6 से 6.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 4 से 5। 37 आलू 6.5 से 8.5 रुपए किलो, चिपसोना 11 से 12 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी के तो कोई रेट ही नहीं है, वहां 6, 7, 8, 9, 10 जो जहां बिक जाए वो ठीक है। सीधा दारू 12 से 14 रुपए किलो और कंचन 8 से 8.5, 9 तक बिक जाता है। सिंदूरी 9 से 10, 10.5 तक बिक जाता है। हॉलैंड 10 से 12.5 रुपए किलो के आसपास की रेट है। बाकी हल्का 7, 8, 9 भी बिक्री हो जाता है। जयपुर मंडी में आज 60-65 गाड़ियों की आमदनी रही किसान भाइयों बैलेंस मिला करके, और 8-10 गाड़ियां बैलेंस बची जाती हैं। 37 आलू 8 से 9, कल 9.5 तक बिका था, 10 तक भी बिक गए कोई एक आध लॉट बढ़िया क्वालिटी का। हल्का आलू 6 से 7, हाइब्रिड 4 से 6, 302 7 से 7.5, 8 तक बिक जाता है। और लाल आलू यानी कि हॉलैंड आलू 11-12 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 9-10 भी बिकता है। और गुल्ला की रेट 3 से 4, 4.5 और बढ़िया क्वालिटी का 5, 5.5, 6 रुपए किलो तक सुपर क्वालिटी का गुल्ला बिक्री हो जाता है। बात करें जोधपुर की, यहाँ 9-10 गाड़ियों के आसपास आमदनी रहती है। 37 आलू 8 से 9.5 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपए किलो, पंजाब का 5 से 6 और लाल आलू 11 से 13 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में भी रेटों में कोई अंतर नहीं है, आमदनी वही 8-10 हजार पैकेट की आमदनी रहती है। चिप्स क्वालिटी का एलआर आलू 10 से 11 रुपए किलो, हल्का 6 से 9, ज्योति का राशन 6 से 8 रुपए किलो, हल्का 4 से 5 और स्टोर का ज्योति आलू 11 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपए किलो में वो भी बिक रहा है। मुंबई मंडी में आज आमदनी कम देखी सुबह, अभी दोपहर की रेट रिपोर्ट नहीं ली थी हमने, तो 8-8.5 हजार पैकेट की आमदनी थी मात्र। रेटों की बात करें तो 12 से 13 रुपए किलो और सुपर क्वालिटी का 14 रुपए किलो तक आलू आगरा का बिक्री हुआ। पुणे मंडी में 28-30 गाड़ियों की आमदनी है, 12 से 14 रुपए किलो के रेट से उत्तर प्रदेश का आलू बिक्री हो रहा है। वही हल्की क्वालिटी का 9 से 11 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी में 19,500 पैकेट के आसपास आमदनी है, 14 से 16 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू और एवरेज आलू 12 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 14 से 16 रुपए किलो की रेट है, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपए किलो। मदुरई मंडी में 8 से 10 गाड़ियां हैं, 16-17 रुपए किलो की रेट से आलू बिक्री हो रहा है। वहीं तिरछी मंडी में 10 से 12 गाड़ियां हैं, 14 से लेकर के 17-18 रुपए किलो की रेट से आलू की बिक्री देखी जा सकती है। बात करें किसान भाइयों हैदराबाद की, यहाँ पर 45 गाड़ियों के आसपास की आमदनी रहती है टोटल मिलाकर के साउथ की और यूपी की, और यूपी की 15-16 गाड़ियां पहुंच जाती हैं। 10 से 13 रुपए किलो की रेट है 302 आलू के।
और गुजरात का आलू के एलआर आलू के रेट है यहाँ पर 16 से 17 रुपए किलो के। मेटापाल मंडी में वही 50-55 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है, जिसमें आगरा की 10 से 15 गाड़ियां पहुंचती हैं। और आगरा का जो आलू बिक्री हो रहा है वो 14 से 19 रुपए किलो। और गुजरात की कल तो कोई गाड़ी नहीं थी तो गुजरात की रेट नहीं मालूम पड़ पाए। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति की चर्चा और किसान की जो है विडंबना। और मेरी पुनः एक बार उम्मीद है आलू से के कारोबारियों से कि इस को बचा लीजिए और इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल।